सो वेलकम एस्पिरेंट्स इन दिस न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर फिर से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई स्ट्रेटजी, एक और नया मास्टर प्लान। तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा जो पेपर माना जाता है बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला उस पेपर की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जो कि है इंग्लिश का पेपर। जिसकी अगर आप सिलेबस अगर सर्च करने जाएंगे तो आप अगर देखेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को तो ये लगे कि मेरे सारे कोर मिलाकर इसका अकेला सिलेबस है, क्योंकि इसका जो सिलेबस दे रखा है वो बहुत ज़्यादा दे रखा है। हाँ, बट कुछ लोग क्या करेंगे, आपको ना कम सिलेबस दिखाने के चक्कर में आपको ऊपर वाला दिखाएंगे। जैसे कि चीज़ें नहीं बताते, जैसे ऊपर का बताते हैं, जैसे आपका 3 ही चीज़ बता देंगे। अगर बताने के लिए किसी को अगर मुझे पागल बनाना है तो मैं सिलेबस में बस यही बता दूंगा कि भाई आपका 3 चीज़ आ रही है, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और एरर वाले क्वेश्चंस। बस बताने के लिए तो 3 सिलेबस है। बट अगर आप इन डेप्थ जाएंगे तो सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट है। अगर आप कहीं पर भी गूगल पर सर्च करेंगे इन डेप्थ सिलेबस ऑफ इंग्लिश तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना ज़्यादा सिलेबस इसका है। तो इस सिलेबस का पूरा जो है क्रैक एक हैक लेके आ चुका हूँ, बोल सकते हैं एक लूप होल है। क्योंकि जो अगर हम पेपर एनालाइज करें, जो पिछले पेपर हैं और जो भी CUET करता है उसका अगर हम एनालाइज करें हर पेपर में, GT में भी, GT का भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी अगर आप चाहें तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा बता रखा है। तो ये क्या करते हैं, CUET वाले आपको पूरा सिलेबस दे देते हैं, बट उस सिलेबस में से 100% सिलेबस का 40% ही हिस्सा जो आपको पेपर में देखने को मिलता है। और कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है इंग्लिश के अंदर, वैसे मैं बता रहा हूँ। बट एक बार को GT के अंदर तो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट 30 से 40 तो मैंने GT के लिए बता दिया। बट इंग्लिश के अंदर आपको 20 से 30% ही कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर एनालाइज करेंगे, मैं आपको पेपर की एक लिंक दे दूंगा, जो कि शायद पास्ट ईयर का ही 2023 या 2024 का कोई क्वेश्चन पेपर होगा। उसमें जाकर अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार हम पढ़ क्या रहे हैं और आएगा क्या। तो आपको जो है तैयारी जो है सही डायरेक्शन में करनी है। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अच्छी स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम मेरे को कहाँ से करना है, और मॉक टेस्ट। ये 4 चीज़ें अगर आपने कर ली तो इंग्लिश के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, GT का पेपर तो छोड़ भी सकते हैं। कुछ लोगों के जो कोर्स है, जिन्होंने डिसाइड कर लिए होंगे मेरे को कोर्स लेना, उन कुछ कोर्सों में GT नहीं लगता। बट इंग्लिश का पेपर एक ऐसा पेपर है जो हर किसी चीज़ में लगेगा, एंड इंग्लिश का पेपर आपका स्कोर बूस्ट करता है। अगर आपके इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे क्वेश्चन है और मान लीजिए बाई चांस किसी भी कोर में आपके इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश से अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन या कट ऑफ क्लियर करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट पेपर है, जिसको मैं बताता हूँ। और अगर आप जो बंदे CBSE से पढ़े हुए हैं वो तो मतलब इतना कोई हार्ड पेपर का लेवल नहीं आता। बट अगर आपका सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, तो इस सिलेबस को डिफाइन कर दिया है। मैं इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें बता दूंगा जो आपको करके जानी है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ इंग्लिश के अंदर क्या ध्यान रखना है आपको, इंग्लिश के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करके जानी है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ, या किसी भी आप अगर अभी आप वीडियो देखेंगे किसी और की भी, तो वो ये बताएगा कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज़रूर करके जाना है इंग्लिश में। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार मेरे ही सिर्फ पेपर में करीबन 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, जिसके अंदर अगर मैं क्वेश्चन अगर बताऊं तो 26 से 27 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही थे, मतलब अनसीन पैसेज वगैरह। तो ये जो है बहुत अच्छे से करके जाना। तो इसके लिए कोई ट्रिक तो है नहीं या फिर कोई सिलेबस नहीं है, इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है प्रीवियस ईयर के वो भी निकालो, और साथ के साथ जो मॉक टेस्ट है उनके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन निकालो, और कुछ जो क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करते हैं ऊसवाल वगैरह, इन सब के जो मॉक टेस्ट है वो निकाल के उनकी जो RC है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से बन सकती है और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। रियलिटी बताऊँ तो बहुत से लोग बहुत सा सोल्यूशन बता देंगे, बट वो वर्क नहीं करेगा। आप सोचे घर बैठे आपको सब चीज़ मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं हो सकता। एक रियलिटी, हार्श रियलिटी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन जो CUET का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस मत, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा। बट आपको प्रैक्टिस RC की बहुत ज़्यादा करनी है। अब दूसरी चीज़ आती है वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम। तो इसके अंदर क्या है ना, ये जो वोकैबुलरी है कोई डिफाइन ही नहीं है, इसका सिलेबस कहीं से डिफाइन ही नहीं है कि हम यहाँ से पूछेंगे या फिर कोई ऐसा सीन है। तो वोकैबुलरी भाई अनलिमिटेड होती है। ठीक है, वोकैबुलरी आप कितनी कहाँ से पढ़ोगे, कोई आपको ये 100% गारंटी नहीं दे सकता। मैं ये चीज़ अभी बता रहा हूँ, कोई 100% गारंटी कोई भी बड़े से बड़ा टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि मैं अपने ही जो वोकैबुलरी बताऊँगा उससे सारी वोकैबुलरी बचेगी। क्योंकि
वोकेबलरी लेने का कोई वो नहीं है, कोई बुक नहीं है स्पेसिफिक जो जिस बुक में से वो वोकेबलरी कहीं से भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है ना, रूट वर्ड्स पढ़ने हैं। रूट वर्ड्स क्या होते हैं, जो वोकेबलरी होती है ना उनके जो कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं। सफिक्स मतलब कुछ चीज़ आगे लगने वाली, प्रीफिक्स मतलब कुछ चीज़ पीछे लगने वाली। जैसे अगर हम देखें कि लॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की स्टडी। अब ये एक रूट वर्ड है, लॉजी एक रूट वर्ड है। अगर आप किसी के भी पीछे लगा देंगे ये लॉजी, जैसे इकोलॉजी, ठीक है, और भी कई बहुत सारे वर्ड होते हैं, इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ की एनवायरमेंटोलॉजी, एनवायरमेंट की स्टडी। मतलब इसका जो वर्ड का मतलब होता है लॉजी का, वो होता है स्टडी। तो अब क्या होगा ना, आप ऑप्शन तो है आपके सामने, आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने रूट वर्ड कर लिए तो आप कर पाएंगे। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई वो नहीं है स्पेसिफिक जगह के यहीं से ही वोकेबलरी पूछी जाएगी। तो सिंपल चीज़ यही है, आप जो रूट वर्ड्स करके जाइए। रूट वर्ड्स की एक बुक आती है वर्ड मेक मी ईजी, या फिर आप रूट वर्ड की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है शायद यूट्यूब पे, जो कि एसएससी वगैरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले सर ने कराई, तो आप उसको देख के जा सकते हैं। बहुत सही है वो, और उसको अगर आप देख जाएंगे तो इनफ है, मोर देन इनफ है। वोकेबलरी के लिए आप इससे ज़्यादा कुछ भी कर ही नहीं सकते, मतलब आपके हाथ में नहीं है उसके ज़्यादा। अगर आपने रूट वर्ड पढ़ लिए तो बहुत है, ठीक है। तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। आप सोचोगे मैं वोकेबलरी रटते जा रहा हूँ, 100 वोकेबलरी पढ़ ली एक दिन में, तो भाई वो इनफ नहीं है ना। तो उसमें टाइम वेस्ट है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बता दिया मैंने, एंटोनिम सिनोनिम्स का बता दिया। अब दूसरी बात आती है एरर। तो एरर के लिए आपको पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी कुछ भी बताएगा, ये मेरे को ना वर्थ इट नहीं लगता। क्योंकि ग्रामर अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ने जाओगे ना ग्रामर, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। कम से कम मैं बताऊं, कम से कम उसके अंदर 15 चैप्टर्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सबसे पहले तो यही होते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। 15 चैप्टर होते हैं, मतलब कम से कम अगर आप यही पढ़ने जाओगे तो आपको यही पूरा नहीं पढ़ पाएगा। और इसके क्वेश्चन कितने आते हैं, अगर मैं मैक्स टू मैक्स लूँ, सबसे ज़्यादा अगर मैं क्वेश्चन लूँ, आज तक वैसे आए नहीं है, 10 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे भाई। तो इसके अंदर ना एफर्ट लगाना मेरे को सही नहीं लगता। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं ना, आप इनकी ना मॉक टेस्ट देखिए, यानी कि इसके जो एरर होते हैं और ये मैचिंग होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इनके आप ना वीडियो देख लीजिए जो सॉल्व कराते हैं सामने सामने। तो आपको ना एक एस्टिमेट लग जाएगा कि अगर इस तरीके का आया तो मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब आपको मेथड कॉपी करना है। अगर डायरेक्टली बताऊँ तो आपको एक तरह से रट्टा मारना है। इसका रट्टा भी ऐसे मारना है कि आपको एक मेथड पता चल जाए कि हाँ मेरे को ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज़ हो गई ग्रामर के लिए। अब जो मेन चीज़ है वो मैंने बताई दी आपको। सबसे पहली चीज़ है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप कोई भी किसी भी साल का, मतलब पिछले साल का आप चाहें तो, करंट में बता रहा हूँ, पिछले साल का आप कोई भी क्या कहते हैं सेट निकाल लो, ABC, किसी भी सेट में आप देखना। मैं अपने ही सेट में बता रहा हूँ ना, मेरा सेट C था, मेरे सेट में 26 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। मतलब समझ रहे हो, 26 क्वेश्चन, यानी कि आपके 100 से ज़्यादा नंबर तो सिर्फ वहीं हो गए। अब भाई 100 से ज़्यादा नंबर अगर आपको बिना पढ़े कोई चीज़ आ रहे हैं तो और क्या ही बोल सकते हैं। और कोई इतना हार्ड नहीं आता, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। 10 अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने लगा लिए तो आपको एक पता चल जाए कैसे ढूंढते हैं कितना। देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये नहीं है कि उसका कोई मैं इसलिए सॉल्व करने, आपकी टाइमिंग बन जाएगी। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हैं तो आपकी एक टाइमिंग बन जाएगी, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग का ही गेम है। मैं ये बताऊँ, इंग्लिश के पेपर में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था, मतलब गोल ही करने में। उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे वो थे लंबे, तो उसमें मैं ढूंढते मतलब मेरे पास टाइम खत्म हो गया था। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अपना टाइम सही करना है तो आप ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब आप मॉक टेस्ट लगाइए, उसका प्रैक्टिस कीजिए और सिंपल आपका जो है टाइमिंग बन जाएगा। आपको जो है फिर जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बड़ा भी आएगा, तो आपको उससे डर नहीं लगेगा। सिंपल चीज़ ये। और ग्रामर की मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है नाउन से, जो नाउन वाला जो चैप्टर है, नाउन, प्रोनाउन, ये सब देख सकते हैं। और मैं अगर आपको एक अपनी तरफ से ओपिनियन दूँ जो मैंने किया था ग्रामर के अंदर, एक जो है गोल्डन रूल बाय नीतू मैम, अगर आप सर्च करेंगे
कुछ लोग जानते भी होंगे जो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे, वो नीतू मैम को जानते होंगे। तो आपको क्या करना है, नीतू मैम के जो गोल्डन रूल्स है उनको पढ़ लेना सिंपल। तो वो एक शॉर्ट ट्रिक टाइप होती है, आप उनको पढ़ के एरर के क्वेश्चन है वो सॉल्व भी कर सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और जो आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं वो तो फिर आपको अपनी जो कॉमन सेंस है, IQ है, उसी से सॉल्व करने। तो यही सब था इंग्लिश के पेपर के लिए। और मतलब इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अपने हाथ में उतना सब कुछ है नहीं। और जो भी अपने हाथ में, जो भी मैंने आपको बता दिया, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये जो चीज़ें, इनके ऊपर अगर आपने कमांड कर लिया तो आपका इंग्लिश का पेपर 100% निकल जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने कोर पे ध्यान दीजिए, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश का पेपर जितना मैंने बता दिया, अगर आप उतना भी करके चले जाते हैं तो आपके 100 से ऊपर नंबर 100% आ जाएंगे, 100%, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। और 100 से ऊपर नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। तो इतना आप करके जाइए, आपका इंग्लिश का पेपर ज़रूर से निकल जाएगा। एंड आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी तो इस वाली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो के लिए। थैंक यू।